दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के दूसरे पाठ, जिसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। आपकी दो कविताएं यहाँ गीत गाने दो और सरोज स्मृति के अंश इसमें लिए गए हैं। इस पाठ से संबंधित वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में प्रमुख रूप से हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि का संक्षिप्त परिचय, कविताओं का सार और कविताओं का वाचन करते हुए उनकी व्याख्या, उनका अर्थ और भाव स्पष्ट करेंगे। इसके बाद एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसके अंदर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बातचीत होगी। तो वो वीडियो आप दूसरे पार्ट में इसमें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सन 1898 से 1961 तक का इनका जीवन काल रहा। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश के गढ़कोला उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक की हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। यानी कि जीवन में संघर्ष रहे। माँ का देहांत बहुत जल्दी हो गया, शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई, लेकिन पत्नी ने प्रेरणा दी। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चले गए। यानी कि बड़ा कष्टमय, दुखमय जीवन इनका रहा है। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर से झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। यानी कि एक के बाद एक सभी छोड़ते हुए चले गए उनको। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। जूही की कली निराला की बड़ी प्रसिद्ध रचना है और बहुत ही चर्चित रचना है और काफ़ी विवाद भी उस पर हुआ। उसमें जो सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, वो काफ़ी अनेक संदर्भों के लिए जाने जाते हैं। कुछ समीक्षकों ने उसे अश्लील कविता भी कहा है। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हुआ। यानी कि लंबे समय तक एक यायावरी जीवन उन्होंने जिया, घूमते फिरते रहे। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदवादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण है। हिंदी साहित्य में एक विधा, एक युग आता है, आधुनिक काल। उसके अंदर छायावाद एक विशेष वाद चलता है, जिसके अंदर 4 प्रमुख कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें एक निराला हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। निराला जी उसके प्रमुख कवि हैं। निराला जी ने भारतीय इतिहास, दर्शन, परंपरा आदि का बोध अपने जीवन के यथार्थ के साथ कविताओं में रचा है और ऐसे कम कवि हैं जिस तरह की रचनाएं निराला ने की है वैसी अन्य ने की हो। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम अन्य कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है।
भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। निराला बहुत सादा जीवन जीने वाले कवि के रूप में, व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। एकदम आम लोगों से जुड़ी हुई कविताएं उनकी हैं, जो कि यह जीवन उन्होंने यथार्थ में जिया भी है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में निराला का प्रमुख कार्य है, वो जाने जाते हैं, लेकिन छंद युक्त कविताएं भी उनकी बड़ी प्रसिद्ध हुई हैं, बहुत कविताएं हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। प्रगीत एक विधा होती है कविताओं में ही, तो उसकी भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। यानी कविताओं के अलग अलग फॉर्म में, अनेक विधाओं में उन्होंने लिखा है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान शब्दावली है, यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्द इस कविता में अनेक मिल जाएंगे। तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग है, यानी कि एक तरफ संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली, दूसरी तरफ देशज शब्दावली, यानी कि भाषा पे कितनी पकड़ है उनकी। जैसा भाव, जैसा शीर्षक, जैसी परिस्थिति, वैसी भाषा का प्रयोग करने में सिद्धत थे निराला। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरिया विशेष चर्चित हुए। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की, अभी बात करते हैं जो कविता दो, एक तो सरोज स्मृति जिसका छोटा अंश यहाँ पर लिया गया है, गीत गाने दो। इनकी थोड़ी सी रूपरेखा क्या है, विषय वस्तु क्या है, उनके सार के बारे में जान लेते हैं। गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं। यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है पृथ्वी की लो बुझ गई है, मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। ये कविता बहुत पूर्व में निराला ने लिखी, लेकिन आज भी यथार्थ है, प्रासंगिक है। ऐसी परिस्थिति आज जीवन के सामने घट रही है कि निश्चित रूप से सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो, मनुष्य दर बदर भटक रहा है। इसी लो को जगाने की बात कवि कर रहा है और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है इस कविता के माध्यम से। सरोज स्मृति की बात करें तो सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। ये कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि की कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप में रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का एक कर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। यानी कि एक पिता के रूप में क्या क्या चीज़ें, सुख दुख, संघर्ष, कष्ट, वेदना, ये सारी चीज़ें इस कविता में व्यक्त की गई है जो वहन करता है एक पिता। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यानी कि पूरे जीवन भर कष्ट और दुख उन्होंने सहा है, और इस जीवन में और क्या कहूँ जो अभी तक नहीं कहा गया। सब कुछ सबके सामने है जो मेरे साथ घटा है, हुआ है। विद्यार्थियों, अब हम कविता को पढ़ते हुए उसका अर्थ, भाव और व्याख्या करते हुए उसको स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले गीत गाने दो मुझे, और इस कविता को हम पढ़ते हैं, सप्रसंग व्याख्या करते हैं उसकी। गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा, आ रहा है काल देखो। गीत गाने दो मुझे।
प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता गीत गाने दो मुझे से लिया गया है। कवि अपने युग की भयंकर स्थितियों का चित्रण करता हुआ कहता है कि मेरी पीड़ा, मेरा दुख इतना बढ़ गया है, इतना गहरा हो गया है कि मैं उसे सह नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे पीड़ा के गीत गाने दो। मैं गाकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर देना चाहता हूँ। मैंने जीवन के रास्ते पर चलते हुए इतनी चोटें खाई हैं कि होश के भी होश छूट जाएं। अर्थात संकट में जीवन जिया है, होश भी बेहोश हो जाए। मेरे हाथ में रास्ते के लिए जो सहारे थे, जीने के जो भी साधन थे, वे मालिकों के वेश में रहने वाले ठगों ने छीन लिए। शासक और ठग एक सी भूमिका निभा रहे हैं आजकल। कवि कहता है कि अब तो गला रुंध रहा है और मौत सामने खड़ी है, मुझे गा लेने दो। विशेष कविता गे है, गहन दुख की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। ठग ठाकुर में अनुप्रास अलंकार है। शासकों को ही ठग कहा गया है। भाषा सरल, प्रभायुक्त और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। आगे कवि लिखते हैं, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कविवर निराला की ये कविता उनके काव्य के प्रगतिवादी दौर की है। कवि धरती के दुख दर्द को मिटाकर यहाँ सुखमय जीवन लाना चाहता है। वह कहता है कि सारा संसार पराजय के भाव से भर गया है, सभी समय से हार मान बैठे हैं। ऐसा लगता है कि संसार मानो जहर खाए बैठा है, अर्थात सभी द्वेष और हिंसा से भरे हैं। यानी कि माहौल ऐसा हो गया है कि किसी को किसी से स्नेह नहीं है, परिचय नहीं है, लगाव नहीं है, सब सिर्फ अपना सोचते हैं। लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। सारा जीवन बनावटी है, जो दिखता है वह झूठ है। कवि को लगता है कि पृथ्वीवासियों की जीने की इच्छा ही मर चुकी है। कवि अपने आप को जलाकर पृथ्वीवासियों के जीवन की लौ को, लपट को जीवित रखना चाहता है कि किसी तरह ये जिजीविषा जिंदा रहे। विशेष मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। भाव एवं विचार की लय ही प्रमुख है। कवि संसार को नया जीवन देना चाहता है। आधुनिक जीवन में बनावटीपन बढ़ता जा रहा है, उन सब का विरोध इस कविता में प्रकट होता है। दूसरी कविता है सरोज स्मृति। ये कविता मूलतः एक बड़ी कविता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री सरोज के अचानक से देहांत के बाद उनके मन में जो अवसाद पैदा हुआ कवि के मन में, उसके बाद उन्होंने लिखी और ये हिंदी साहित्य में शोक गीत के रूप में बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है। यहाँ पर एक अंश उसका लिया गया है कविता का, तो हम इसको पढ़ते हैं, साथ ही साथ इसका अर्थ बताते हैं और व्याख्या करते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तो खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नैनों से आलोक उतर कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीती। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के महान छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विरचित कविता सरोज स्मृति से लिया गया है। अपनी 18 वर्षीय बेटी सरोज की स्मृति में लिखा गया यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। बेटी के विवाह के प्रसंग में निराला अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह सारी परंपराओं से हटकर था, इसलिए सभी ने उस नए ढंग के विवाह को देखा। विवाह के अवसर पर मंगल स्नान के लिए पवित्र जल कलश से तुझ पर डाला गया। हे बेटी, उस क्षण मुझे देखकर तू मुस्काई थी, शादी से तू खुश थी, तेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे होठों में बिजली की चमक फंसी रह गई हो। बहुत चंचल मुस्कुराहट थी तुम्हारी, तुम्हारे दिल में तुम्हारे प्रिय की होने वाली पति की मूर्ति रही होगी, इसीलिए तो तुम्हारा श्रृंगार का भाव जो आज तक दमित था, गुप्त या छुपा हुआ था,
आज प्रकट हो गया, यानी कि जो स्त्री स्वभाव युवा अवस्था में लड़कियों के मन में जो होता है वो सब उद्दीप्त हो रहा था। हे बेटी, तुमने उस क्षण सुख की लंबी सांस ली थी। तुम्हारा अंग अंग अपने होने वाले पति के प्यार में, विश्वास में बंधा था। कहने का भाव यह है कि तुम्हारे अंग अंग से पति के प्रति लगाव का भाव झलक रहा था। तुम्हारी झुकी हुई आंखों से चमक उतरकर तुम्हारे होठों पर आ गई थी। कहने का भाव यह है कि जो खुशी की चमक तुम्हारी आंखों में थी वही चमक उसके होठों पर आ गई थी। वही प्रसन्नता की चमक तुम्हारे होठों पर मैंने थरथराते देखी थी। आनंद के मारे तुम्हारे होठ थिरक रहे थे, कांप रहे थे। कवि कहता है कि उस क्षण मैंने तुझ में अपने वसंत के प्रथम गीत को देखा, अर्थात तुझ में तुम्हारी माँ को दुल्हन रूप में देखा। वह ठीक तुम्हारे जैसे ही लगती थी, विवाह मंडप में एक प्रतिछाया के रूप में दिखाई दे रही है। विशेष है, स्मृति बिंब सुंदर बन पड़ा है। नत नयनों में अनुप्रास अलंकार है, सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत हुआ है। अंग अंग थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली प्रधान कविता है। हिंदी की एकमात्र कविता है जिसमें पिता ने अपनी बेटी के श्रृंगार का ऐसा उज्ज्वल चित्रण किया है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भारत प्राणों में राग रंग। रतिरूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निश दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। प्रसंग है, व्याख्या के लिए दिया गया यह काव्यांश हिंदी के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति से अवतरित है। कवि इस कविता में अपनी पुत्री सरोज के विवाह का स्मरण कर रहा है। व्याख्या है, विवाह के अवसर पर सरोज को सजाया संवारा गया था। उस समय उसके श्रृंगार का प्रभाव निराकार रूप में कविता में रस भरता प्रतीत हो रहा था। कवि ने ऐसा ही गीत अपनी प्रिया पत्नी के संग भी गाया था, जो उसके प्राणों में आजीवन राग रंग भरता रहा था। इस समय उसकी पुत्री विवाह के अवसर पर रति जैसी सुंदर लग रही थी। उसका यह दिव्य रूप आकाश को बदलकर पृथ्वी बनता प्रतीत हो रहा था। कवि कहता है कि सरोज का विवाह संपन्न हो गया। यह विवाह ऐसा था जिसमें कोई भी संबंधी शामिल नहीं थे, क्योंकि कवि ने इसके लिए किसी भी रिश्तेदार को निमंत्रण ही नहीं भेजा था। विवाह एकदम सादगी के साथ परिवारजनों की उपस्थिति में ही किया गया था। विवाह के समय कोई विशेष राग रंग नहीं था। लोगों को रात दिन जागना भी नहीं पड़ा था। सर्वत्र एक मौन भरा संगीत पसरा हुआ था। इस मौन संगीत में नए जीवन का स्वर विद्यमान था। विशेष, पुत्री सरोज के विवाह की सादगी वर्णित है इसमें। काव्यांश में स्मृति बिंब उभरा है। राग रंग में अनुप्रास अलंकार है। पद में तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। मौन संगीन में नए जीवन का संदेश है। आगे कवि लिखते हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रग्व है महामरण। प्रसंग है, अपनी बेटी सरोज की अकाल मृत्यु पर लिखे इस शोक गीत में निराला अपनी बेटी के दुखमय जीवन की झलक प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि व्याख्या इस प्रकार है, मेरी बेटी बिन माँ की थी। उसकी माँ की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। इसलिए विवाह के अवसर पर ससुराल के लिए विदाई के समय जो शिक्षा बेटी को माँ देती है, पारिवारिक मर्यादाओं की रक्षा की वह शिक्षा भी मुझे ही देनी पड़ी। मेरी बेटी की कोई सहेलियां नहीं थी, न कोई संबंधी आए थे, इसलिए उसकी सुहाग सेज भी फूलों से मैंने ही सजाई थी। मैंने सोचा कि मातृहीन मेरी बेटी सरोज भी शकुंतला के समान थी, जो पिता के पास पली थी।
फिर कवि कहता है कि मेरी बेटी का व्यवहार और चरित्र शकुंतला से बिल्कुल भिन्न था। कुछ दिन तक प्रसन्नतापूर्वक ससुराल में रही और फिर अपनी नानी के घर गई हुई थी। मामा मामी ने उसे वैसे ही प्यार दिया जैसे बादलों का जल धरती को जल से भर देता है। हे बेटी, तुम्हारे ननिहाल के लोग ही तुम्हारी सेवा में लगे रहे, वे तेरे लिए सदा ही श्रम करते रहे। हे बेटी, तू वहीं जाकर खिली जहाँ की बेल अर्थात तुम्हारी माँ थी। कहने का भाव यह है कि तुम्हें ननिहाल में असली सुख मिला। हे बेटी, तुमने अपनी अंतिम सांसें भी उसी ननिहाल में ली जहाँ पर तुम्हारी माँ पैदा हुई थी। तुम्हें उस परिवार से अत्यधिक प्यार मिला, तूने प्राण भी वहीं त्याजे। विशेष में निराला द्वारा मातृहीन बेटी को कुल शिक्षा देना मार्मिक प्रसंग है। अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है। मामा मामी अपार पंक्ति में उपमा अलंकार है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है। प्रतीकात्मकता का सहज प्रयोग हुआ है। लता कली प्रतीकात्मक है। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी क्रम पर वज्रभात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्नेगत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। प्रसंग है, निराला अपने आप को भाग्यहीन मानते हैं क्योंकि वे अपनी पुत्री के लिए वह सब कुछ नहीं कर सके जो पिता को करना चाहिए। यही भाव इस कविता के इस अंश में व्यक्त हुआ है। व्याख्या है, कवि निराला कहते हैं कि मैं ऐसा पिता हूँ जो भाग्यहीन था। सरोज का स्मरण करते कहते हैं, तू मेरा सहारा थी, आज अरसे बाद तेरी याद ने मुझे व्याकुल कर दिया है। मेरे जीवन में दुख ही दुख रहा, क्या कहूँ मेरे दुख की व्यथा, कथा बहुत लंबी है। मैं उस व्यथा कथा के बारे में क्या कहूँ जिसे आज तक नहीं कहा है, या फिर किस तरह से कहूँ सबके सामने वो कथा है। मेरा जीवन दुख का एक पर्याय है, वो जो सबके सामने अलग से क्या व्यक्त किया जाए। मेरे इसी कर्म पर वज्रपात हो, मेरा माथा सदा झुका रहेगा क्योंकि मैंने पुत्री के प्रति पिता के धर्म को नहीं पाला था। निराला अपने आप को धिक्कारते कहते हैं कि जीवन पथ पर बढ़ते हुए मेरे जितने भी काम हैं सब ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। शीतकाल में कमल नष्ट हो जाता है। हे पुत्री, मैं अपने विगत कर्मों को तुझे अर्पित करके तेरा तर्पण करता हूँ। ऐसा करने से मेरे मन का बोझ हल्का होगा। विशेष में सरोज के प्रति कवि की सच्ची श्रद्धांजलि है। पद में कवि के जीवन संघर्ष पर प्रकाश पड़ा है। कवि को अपनी अकर्मण्यता पर पश्चाताप है। पद में संस्कृत निष्ठ भाषा का सुंदर प्रयोग इस कविता में किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। एक वीडियो हम और बनाएंगे इस पाठ से संबंधित, जिसमें इसके प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। और ये वीडियो आपने देखी, कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।